संबोधित करेंगे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष चक्राता विधायक बहुत ही सम्मानित माननीय प्रीतम सिंह जी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई माननीय गणेश गोडियाल जी उपस्थित हैं। अब मैं माननीय प्रीतम सिंह जी से निवेदन करूंगी कि आपको संबोधित करें। पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोडियाल जी, सम्मानित राजेंद्र शाह जी, सम्मानित भंडारी जी, हमारी प्रवक्ता प्रतिमा जी, जोशी जी और थापर जी और प्रेस के मेरे सभी सम्मानित साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर चुनाव को गति देने के लिए और कांग्रेस हर विधानसभा में हर जगह दस्तक देने का काम करे, इसके लिए हमने पर्वतीय क्षेत्र के अंदर 4 जोन बनाए हैं। पहला जोन है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोडियाल जी के नेतृत्व में और वहाँ के स्थानीय हमारे विधायक साथीगण और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित अध्यक्षगण हर विधानसभा में सरकार का जिस तरीके से इस उत्तराखंड राज्य के अंदर रवैया है उसके खिलाफ अपनी बात कहने का काम करेंगे। आप सबके सामने है, आज प्रदेश में जो सरकार है तो सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत वो आचरण करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, नौजवान साथियों का भविष्य अंधकार में है, जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, किसान सड़क पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इस राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर के और जो स्थानीय स्तर पर भी विषय होंगे उन विषयों को सम्मिलित करते हुए हम हर विधानसभा में दस्तक देने का काम करेंगे। तो मैंने कहा कि पहले जोन का नेतृत्व हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल जी करेंगे और दूसरे जोन का नेतृत्व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी करेंगे। डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पौड़ी के साथ साथ चमोली हर विधानसभा में वहाँ के स्थानीय हमारे जो विधायक साथी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनके साथ अभियान चलाने का काम डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी करेंगे। तीसरा जोन उत्तरकाशी और टिहरी है। उत्तरकाशी और टिहरी में मेरे साथ उपनेता भुवन कापड़ी जी और विक्रम सिंह नेगी जी जो विधायक हैं, हम और जिला कांग्रेस कमेटी के जो सम्मानित अध्यक्ष होंगे दोनों ही जिलों के, उनके साथ हम हर विधानसभा में दस्तक देने का काम करेंगे और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। और जो चौथा
जोन हमने बनाया है वो जनपद नैनीताल और जनपद अल्मोड़ा का है। जनपद अल्मोड़ा और नैनीताल ये चौथे जोन को जो है करण मेहरा जी लीड करेंगे और उनके नेतृत्व में हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो सम्मानित विधायक साथी हैं, हमारे कुंजवाल जी हैं, ये हर विधानसभा में जाकर के सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेंगे। हमारे दो वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी। वो जब ये अभियान 28 जून से प्रारंभ होगा तो वो जहां आसानी से वो जा सकेंगे या हर जोन में वो जाने का प्रयास करेंगे, तो वो दोनों ही जो हमारे नेता हैं वो हर जोन में जाने का काम करेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी करेंगे और सरकार की जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को आम जन के बीच में लाने का काम करेंगे। तो ये हमारा प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में हम देहरादून के साथ साथ हरिद्वार और उधम सिंह नगर इनको लेने का काम करेंगे। ये जो कार्यक्रम हमारा है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि 7-8 दिन का कार्यक्रम एक जोन के अंदर है। ये हमने तैयार किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज आम जन जो है सरकार की कार्य प्रणाली से दुखी है और इस सरकार को वो बदलना चाहता है, तो निश्चित रूप से विकल्प के रूप में वो कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देखने का काम कर रहा है। राहुल जी अल्मोड़ा और पौड़ी आ रहे थे और देहरादून भी उनका कार्यक्रम था, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं आ पाए। निकट भविष्य में हमारे तमाम राष्ट्रीय नेता, चाहे राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, खड़गे जी हों या और नेता हों, वो भी जो है इस प्रदेश के अंदर आने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी प्रभारी भी जो 4 जोन हमने बनाए हैं, इन चारों जोनों में जाने का काम करेगी। सह प्रभारी भी हमारे हैं, वो भी हमारे साथ लाभबद्ध होकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये अपेक्षा करता हूँ कि जो स्थिति आज प्रदेश के अंदर है उस बदलाव में आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। जो बातें मैंने उठाई है उस बातों से आप भी त्रस्त हैं, आप भी दुखी हैं, तो मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं और मैं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया जी से चाहूँगा कि वो भी अपनी बात करें। धन्यवाद माननीय हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय प्रीतम सिंह जी। साथियों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बनाया गया ये कार्यक्रम जो कि करीब हफ्ता 10 दिन का है और ये समानांतर रूप से सभी पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभाओं में 4 जोनों में बांटकर एक साथ कैंपेन का काम चलेगा। उसकी रूपरेखा आप सबके सामने रखें। अभियान 28 से होगा। ये अभियान आपने भी कह दिया और मैं दोबारा कह देता हूँ कि ये अभियान 28 तारीख से प्रारंभ होगा और कहीं पर ये 7 दिन में, कहीं पर ये 6 दिन में, कहीं पर ये 8 दिन, कहीं 10 दिन भी हैं। समय कहीं पर अलग अलग है क्योंकि जो भौगोलिक विषमता है उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन प्रयास ये है कि हर विधानसभा को भरपूर समय मिले। तो ये 15 तारीख तक इसे पूरा करना है और 10 तारीख तक मैं समझता हूँ ये पूरा होगा और उसके बाद 15 तारीख से जो मैदानी क्षेत्र हैं उस मैदानी क्षेत्र में ये संभावित है कि मैदानी क्षेत्र के कार्यक्रम हो और वो भी 4-5 दिन में उधम सिंह नगर, देहरादून और साथ में हरिद्वार ये पूरा हो जाए। साथियों, आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि हमारा ये समग्र कार्यक्रम जनता को समर्पित है और इस मकसद से समर्पित है कि हम प्रदेश में विपक्षी दल की भूमिका को बहुत ही कारगर तरीके से निभा रहे हैं और प्रदेश के हालात लोगों तक जा सकें इसकी कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये उम्मीद की जाती है जनता के द्वारा सरकार से कि
सरकार के कामकाज पारदर्शी हों। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार का कोई भी कामकाज पारदर्शी न होकर सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक हितों के, मतलब उनके नेताओं के आर्थिक हितों की साधना करने के लिए तैयार हो रहे हैं वो कार्यक्रम। जिन जिन बातों का जिक्र आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने किया, महिला अपराध, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, साथ में भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, जितनी भी बातें आपने कही, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी अनंत हैं और लाइलाज हैं, लेकिन परिवर्तन ही इलाज है। इस लोकतंत्र में परिवर्तन ही इन सब चीज़ों का निराकरण है। और ऐसे में ये आदरणीय प्रीतम सिंह जी के द्वारा अनाउंस किया गया ये कैंपेन, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम विधानसभाओं क्षेत्रों में परिवर्तन की अलग जगाएगा। मुझे ये कहते हुए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसको निश्चित रूप में आप लोग अपने समाचार पत्रों में या आपके टीवी चैनलों में या सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं आपके, उन सब में, पोर्टल्स में स्थान देंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस राज्य के तमाम संसाधन और संभावनाएं चक्रेतों के हाथ गिरवी हो गई हैं। और इन चक्रेतों को, जिन्होंने नौकरियों को बांटने का कारोबार, नौकरियों को बेचने का कारोबार खोल रखा है, जिन्होंने जमीनों को कब्जा करने का कारोबार खोल रखा है, जिन्होंने नदियों को खोदने का कारोबार खोल रखा है, और तमाम इस प्रदेश की संभावनाएं और संसाधनों पर, तमाम चीज़ों पर जिन लोगों ने ये हथियार रखे हैं, ये सब उन पर सरकार का संरक्षण है, सरकार का उन सबको संरक्षण है। और अगर यही चलता रहा तो निश्चित ये समझिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि भाई खुलेआम है, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि मंत्री के घरों से 20-20 लाख में नौकरी बिक रही है। खनन के पट्टे किसके हो रहे हैं आप जानते हैं। जो बीजेपी में नहीं है उसके क्रेशर हों चाहे खनन के पट्टे हों, बंद किए जा रहे हैं। आप स्वयं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से दमनकारी नीति पुष्कर धामी जी की गवर्नमेंट और पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, ये आप सब इस बात से वाकिफ हैं। इसलिए तटस्थ भाव से एक ऐसी सरकार की स्थापना होनी चाहिए जो इस प्रदेश के लोगों को, सभी को समान दृष्टि से देखे, और वो सरकार कांग्रेस की सरकार हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह जी के द्वारा अनाउंस किए गए इस कार्यक्रम के आप सब लोग कवरेज, निवेदन के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि उसकी कवरेज को दें, ताकि इस प्रदेश में सच्चाई स्थापित हो सके, सच्चाई लोगों के बीच जा सके। और जो मैंने कहा कि परिवर्तन ही इलाज है, वो लोगों के मन में ये बात आ सके कि परिवर्तन ही इलाज है। धन्यवाद। और किसी के कोई प्रश्न होंगे और तो माननीय जिसके लिए प्रश्न होंगे वो जवाब दे देगा। जी प्रीतम सिंह जी से सवाल है, ये कार्यक्रम बनाया गया है कि वो जिला स्तर तक होगा या बूथ लेवल पे? विधानसभा स्तर पर। आपको मैं पढ़ के बता दूं, अगर आप चाहें आप पढ़ दें या मैं तो हम इसको, इसमें हम कार्यकर्ताओं से भी संवाद स्थापित करेंगे, इसके साथ साथ आम जन से भी हम संवाद स्थापित करने का काम करेंगे निश्चित रूप से। एक अध्यक्ष जी, दोनों से सवाल है कि एक तो फीलिंग जनता में भी इस तरह की आ रही है कि जो पहाड़ी राज्यों, पहाड़ी इलाकों की आपने विधानसभाओं की बात की, तो वहाँ पे जो मोमेंटम है कांग्रेस की जगह यूकेडी अभी दिखती है। आप ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिशन का स्पेस उनको देते जा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का स्पेस जो है यूकेडी दे पाए, ये असंभव है। ये होता है कोई चीज़, जब कहते हैं ना, जब राज्य बना था, राज्य बनने के बाद यूकेडी की बड़ी संभावनाएं लोग कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जब मैदान में होगी, और ये लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी से मुक्ति चाहनी है तो विकल्प के रूप में कांग्रेस के सिवाय कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं। सवाल ये है कि आपने कहा कि प्रचार होगा, प्रचार का मतलब मुद्दे आए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ये कॉमन हो गए। इसके अलावा नया मुद्दा क्या है जो अलग से हटके आपके? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो बात आपने कही कि
जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर है उसका हमने जिक्र किया। वो मुद्दे तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर जो मुद्दे होंगे वो भी प्रमुखता से हम जोड़ने का काम करेंगे। और हम उत्तराखंड के लोगों से एक बात कह सकते हैं कि कांग्रेस जब सरकार बनाएगी वो सरकार पारदर्शी होगी, और पारदर्शी होने के साथ साथ आम जन के हितों को संरक्षित करने वाली सरकार है। क्या वर्तमान में जो सरकार चल रही है इसके भ्रष्टाचार का कोई आपने श्वेत पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? देखिए, जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र आएगा तो विस्तार से हम उसमें सब बातें कहेंगे। सरकार की जो कथनी और करनी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो जो कहते हैं उसे कभी करते नहीं है। वैसे तो मैं अगर कहूँ तो भाजपा में जो अंतर्कलह है वो आपके सामने, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। वैसे अब तक कोई सूची तो बनाई होगी आपने, कितने घोटाले हैं अब तक आपकी? नहीं, मैंने कहा ना कि निश्चित रूप से हमने इस पर गहन मंथन भी किया है, और जब चुनावी घोषणा पत्र है उस चुनावी घोषणा पत्र में इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस किस तरीके से कार्य करेगी उसका विस्तार से उल्लेख हो। 2014 के बाद जो बीजेपी का स्टाइल ऑफ इलेक्शन लड़ने का जो स्टाइल है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, वो चाहे राज्य में हो या केंद्र स्तर पर हो। वो बहुत मतलब हम सबको मालूम है कि जब ये विधानसभा चुनाव होगा तो कौन उनका स्टार चेहरा होगा, किस लाइन पे वो पूरा कम्युनल लाइन पे लेकर चले जाएंगे चुनाव को, और फिर कांग्रेस अपने आप को डिफेंड करती है। तो ये जो कम्युनल अभी भी हम देख रहे हैं, जो सरकार का पूरा एजेंडा कम्युनल लाइन पर चल रहा है इस समय, चाहे वो यूसीसी हो और वो अवैध बाजार हटाने वो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर आपका क्या प्लान है? क्योंकि चुनाव में तो यही होने वाला है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, काठ की हांडी एक दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ा सकती। ये उत्तराखंड राज्य है। इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा है, हमारे नौजवान साथियों का अहम योगदान रहा है। तो जब मातृशक्ति और नौजवान साथी इस सरकार से त्रस्त है, आम जन त्रस्त है, मैंने कहा ना, सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम ये कहें कि 10 साल में सरकार ने इस प्रदेश को क्या दिया, तो सरकार इस विषय में बात नहीं करती है। ये आपने सही कहा कि सरकार जो है सांप्रदायिकता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो परिस्थितियाँ उभर करके आई है, इस परिस्थितियों में लोग बदलाव चाहते हैं, और निश्चित रूप से बदलाव के रूप में वो कांग्रेस की ओर देखने का काम कर रहे हैं। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि ये सरकार है, इन सरकार ने बिहार में, अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जिस तरीके से सौगात देने का काम किया है वो उत्तराखंड में चलने वाला नहीं है। यहाँ की मातृशक्ति बहुत स्वाभिमान वाली है। अगर बीजेपी ये सोचे कि 10,000 या 20,000 रुपये उनके खाते में जमा करके उनके वोट को खरीदा जा सकता है, तो ये असंभव है, ये उत्तराखंड में लागू नहीं हो सकता। हरिद्वार में भूमि घोटाले पर कार्रवाई हुई, क्या देखेंगे? नहीं, देखिए, हरिद्वार के अंदर जो भूमि घोटाला हुआ है उसमें सरकार ने कार्रवाई की है, और एक अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग, और बाकी 3 के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार ने की है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर 2017 से लगातार ये आरोप सरकार पर लगते रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और कई घोटाले ऐसे हैं जिनमें सीबीआई जांच की भी कोर्ट के माध्यम से संस्तुति की गई है, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। ये अपने जिस सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन भ्रष्टाचार के आरोपों को, कहते हैं ना, थोड़ा डिफेंसिव मूड में आकर के ये कृत्य किया है। भाई, आप भी मानते हैं जिस तरह से जो प्रदेश में जितने भी जो क्राइम हो रहा है, मुख्य आरोपी को बताने की शक्ल में जो नीचे के अधिकारी हैं, तमाम जितने नीचे के लोग हैं, उनकी बड़ी चलती है। आप इस चीज़ को, जब आप क्राइम की बात करते हैं, क्राइम और भ्रष्टाचार 2 अलग अलग विषय हैं। क्राइम की जब आप बात करते हैं उसमें तो भाजपा के नेता संलिप्त हैं। क्या हम अंकिता भंडारी को न्याय दिला पाए?
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति की, लेकिन हुआ क्या? आप तो पत्रकार है, खोजी पत्रकार है, आप भी बता दीजिए, क्या एक कदम भी हम आगे बढ़े हैं? क्या 1 इंच भी हम आगे बढ़े? एक नहीं, न जाने ऐसे कितने जो है अपराध हैं जिन अपराधों में सरकार सोई हुई है। अध्यक्ष जी से सवाल है। एक मिनट। ये जो घोटाले की आपने कहीं भी छोटे लोगों की बलि चढ़ा दी जाती है, जिनकी बलि चढ़ी है उनको मुंह खोलना चाहिए कि बड़ी मछली खोलना इसलिए हम नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद आपको याद होगा कि उस समय इस भूमि घोटाले को दबाने के लिए किस प्रकार से कोशिश शुरू हो गई थी, लेकिन समय पर हमें पता चला और हमने इस बात को पब्लिक डोमेन में रखा। लेकिन अगर वो लोग जिनको आप छोटी मछली कह रहे हैं, अगर वो प्रताड़ित हैं तो उनको मुंह खोलना चाहिए कि भाई असली मछली तो बड़ी या सचिवालय में या मुख्यमंत्री आवास में कहाँ बैठे हैं असली मछलियाँ, उन्हें कहना चाहिए। दूसरा, भूमि घोटाला ये अकेला नहीं है। इस प्रदेश में शेड्यूल के माध्यम से जितने भूमि के घोटाले हुए हैं वो भी सामने आएंगे और जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी लिस्ट बन रही है। जी प्रवीण जी। अध्यक्ष जी, ज्वाइनिंग होनी थी, एक बार फिर से टल गई, क्या वजह है? इसलिए कि हाँ, ज्वाइनिंग जरूर होगी। टलने का जो बात है वो टला कुछ नहीं है। ये है कि सब लोग एक साथ चाहते हैं कि इसमें हमें भी ऐड करिए, तो फिर चूंकि जब नए एडिशन होने हैं तो उन पर बातचीत होनी है सब नेताओं में, इसलिए इसको कुछ दिन के लिए नहीं बन पा रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जो नए लोग आएंगे उन पर बातचीत होगी, तब तो अभी तो सहमति की बात ही नहीं आई। जो नए चर्चाएं होनी है उनमें सभी लोगों से बातचीत होनी है, तब जाके उनको तब उसमें एडिशन होगा। तो इसलिए फिलहाल हफ्ता 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद शायद ये कार्यक्रम हो। आदरणीय हमारी प्रभारी जी को इसलिए सुबह जल्दी जाना पड़ा, जैसे कि मैं सोशल मीडिया में कुछ देख रहा था कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 18 या 19 लोगों की जानें गई। तो उनको इस भयावह दुर्घटना के चलते अपने क्षेत्र में उपस्थित रहना सुनिश्चित करना था और इसलिए उन्हें उस दिन सुबह जाना पड़ा। अध्यक्ष जी, ये जो आप लोगों ने पूरा कैंपेन रखा है, इसमें कार्यकारिणी ना बनने की कमी खलेगी आप लोगों को? देखिए, मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, मैं पहले इस बात को कह चुका हूँ कि जब तक नई कार्यकारिणी आती है तब तक पुरानी कार्यकारिणी यथावत काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस के पास कार्यकारिणी नहीं है, कार्यकारिणी है, लेकिन आपकी बात ये सही है कि नई आने पर एक नई उमंग होती है। लेकिन तो इसमें क्या बुरा है कि वो उमंग चुनाव के समय ज़्यादा उमंग से काम आए? तो इसलिए मैं ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ इस रूप में नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हमारे सभी नेताओं ने उस पर होमवर्क पूरा कर लिया है और हम सब ने हमारे हाईकमान को सौंप दिया है। अब वो लोग जल्दी से जल्दी उसको जारी कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है। हमारी जो बातचीत औपचारिक अनौपचारिक बातचीतें जो हुई हैं, हमने भी ये बात कही, सब लोगों ने ये बात कही कि उसको जल्दी जारी कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिन में इसको जारी कर देंगे। उमंग और जनवरी की तो बात आपने कर दी कार्यकर्ताओं पे, जो एसी वाले पदाधिकारी हैं उनका क्या होगा? एसी वाले मतलब एसी में बैठ के जो आंदोलन और मेरी जानकारी में ऐसा नहीं। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़कों पे संघर्ष करता है। यहाँ हमारे तो हेडक्वार्टर में भी एसी नहीं है, तो फिर और कहाँ की बात करें? कुछ जिलों में तो है ना, कुछ जिलों में तो एसी में से ही काम करता है। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा। कुमारी शाह जी ने एक रूल निकाला है कि जिस तरह से जो जिलाध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपने पद से हाथ ठीक है, ये चिंता का विषय है। इसको स्वाभाविक रूप में देखा जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पार्टी को ये लगता है कि गणेश गोदियाल के एंगेज रहने से पार्टी की संभावनाओं पे कहीं बाल बराबर भी असर पड़ता है, तो मैंने भी पेशकश की है कि मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। तो इसको अन्यथा नहीं देना चाहिए। पार्टी ने, देखिए मैंने पहले कहा, कल परसों भी आप लोगों ने मुझसे पूछा, संगठन सृजन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विचार है और इस महत्वाकांक्षी विचार का आधार इस रूप में बना है कि संगठन सृजन के तहत जो लोग संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर चयनित हुए हैं वो चुनाव जिताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं और वो अपना 100% दे सकें, इसकी कोशिश सबको करनी चाहिए। अब इसके बाद जो है उसमें अगर मैं भी शामिल हूँ, उसमें कोई जिलाध्यक्ष या फ्रंटल और हमारे फ्रंटल अध्यक्ष शामिल नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी लोग हम शामिल हैं।
तो इसलिए पार्टी सब चीज़ों का आकलन करेगी और सब चीज़ों का आकलन करने के बाद निश्चित करेगी कि भाई किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। तब तक हमारा सबका सामूहिक ये प्रयास होना चाहिए कि पार्टी को जिताने के लिए जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता हो हम वहाँ काम कर लेंगे। फैसले के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे जी चुनाव नहीं लड़ेंगे नहीं, आप लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं? गणेश गोदियाल, मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी को अगर ये लगेगा कि गणेश गोदियाल की उपयोगिता पार्टी को जिताने के लिए दूसरे रूप में है, तो मैंने ये कहा है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है, आपसे निवेदन है कि जब आप छापोगे उसके साथ ये भी छापोगे कि इसका अर्थ ये नहीं है कि गणेश गोदियाल ने चुनाव लड़ने से मना किया, ये नहीं छापोगे आप। हाँ। नहीं, ऐसा है, बातों को मुंह से निकाल के आधा कट और आधा पेस्ट, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, जो कि ये बीजेपी का काम है, आधा कट और पेस्ट करना। हाँ, सवाल का घेरा हुआ हाँ क्षेत्र में, फिर उन्होंने 5 मिनट का वीडियो जारी किया। हाँ, मैंने देखा उनका वीडियो। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोग, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी यूकेडी के बारे में कोई हमसे भाई साहब प्रश्न पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपने संभावना व्यक्त की, मैं आप कहना चाहता हूँ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, वो हमारे मित्र हैं और उन्होंने महेंद्र भट्ट जी का जो तथाकथित रूप आपसे आपने जो प्रश्न किया घेराव किया, महेंद्र भट्ट जी राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के नेता, सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं, तो प्रदेश में लोग बीजेपी के नेताओं का घेराव नहीं करेंगे तो क्या पत्नियों का घेराव करेंगे? नेताओं का कहीं हमारा भी करेंगे? हमारा कम करेंगे क्योंकि हम विपक्ष में, उनका ज्यादा करेंगे क्योंकि वो सीधे सत्ता में। महेंद्र भट्ट जी का तो दोहरा रोल होता है राज्य की राजनीति में। वो देश के अध्यक्ष हैं, उनका काम है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और केंद्र की राजनीति में वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो कहीं से भी नहीं बच सकते, तो उनका डबल घेराव होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन साथियों को जिन्होंने घेराव किया, और इस प्रदेश के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अगर बदलाव चाहिए तो सत्ता में बैठे हुए लोगों का अगर आपके मन के अनुरूप पारदर्शिता उनमें नजर ना आए तो घेराव करिए। स्वागत है इस बात का। आपने कहा कि दुश्मन का दुश्मन, धन्यवाद, हो गया। नहीं ऐसा देखिए, मैं उसकी बात जो बात माननीय अध्यक्ष जी ने कही, उनका अभिप्राय इस बात से नहीं था आप जो सोच रहे हैं कि भाई नहीं, आप ये यहीं तक सीमित है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यहीं तक सीमित है। आप कहीं अलायंस की ओर ना जाएं, ये मैं ठीक है, उन्होंने किया, उनको जो लगा, उन्होंने जो महसूस किया उसका क्या, इसको पत्रकार वार्ता हम यही समाप्त करें, क्योंकि धन्यवाद।